चलिए बेटा, तो हमने शुरू कर रखा था हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। उसमें आज का क्वेश्चन है हमारा, शो दैट y इक्वल टू दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन दिस। हमें प्रूव करना है कि गिवन फंक्शन हमारा जो है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें। तो कहां से शुरू करोगे सॉल्यूशन? y इक्वल टू 4 sin थीटा 2 plus cos theta minus theta, differentiation with respect to theta, तो dy by d theta u upon v, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला इनटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और थीटा के रिस्पेक्ट में 1। एलसीएम ले लो, 2 प्लस कोस थीटा स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई से करवाओगे 8 कोस थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसका स्क्वायर खोलोगे तो 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस थीटा। इतने में तो आपको कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। और अरेंज करो, dy by d थीटा इक्वल टू 2 प्लस कोस थीटा स्क्वायर, तो 8 कोस थीटा, इससे से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस 4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा, 4 से 4 कैंसिल, dy by d थीटा कितना बन गया, 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस cos थीटा स्क्वायर। बच्चों dy by d थीटा क्या बन जाएगा आपका, इसमें से कॉमन ले लो cos थीटा, ये हो जाएगा 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा स्क्वायर। इतना तो संभवतया सभी को समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, अब देखो इधर हमें कुछ नहीं करना होता, हमें थीटा क्या दे रखा है, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। थीटा कितना दे रखा है बच्चों, 0 से पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 में ये भी पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 cos theta greater than 0 and 2 plus cos theta square भी greater than 0। क्यों? क्योंकि बच्चों cos theta फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के कारण हमेशा पॉजिटिव होगा, और दूसरी बार 2 प्लस cos theta स्क्वायर जो है वो स्क्वायर होने के कारण हमेशा पॉजिटिव होगा। तो बेटा जो डिपेंडेंसी है ना वो इस पर है, और हम ये जानते हैं कि cos theta की वैल्यू हमेशा, cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से छोटी और 1 के बराबर ही होती है बच्चों। तो ये जो 4 माइनस cos थीटा है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। देन सो dy by d थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा, y देन y इज ए इंक्रीजिंग function, hence proof। सबको दिख रहा है ना पूरा पूरा प्रॉपर? तो बच्चों कुछ नहीं किया हमने, जो हमारा y जो गिवन था उसका विथ रेस्पेक्ट टू थीटा हमने डिफरेंशिएशन कर दिया u अपॉन v से, तरीके से एलसीएम लिया और उसको एक सिंगल टर्म में बनाते, अगर प्लस माइनस बीच में दे रखे हो तो पहले उनको एलसीएम लेकर एक टर्म में बनाया जाता है, और जब वो एक टर्म में बन गया तो हम जानते हैं कि इस इंटरवल के लिए ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, इस पे डिपेंडेंसी है। तो cos थीटा जो होता है वो 1 से छोटा होता है, इज इंक्रीजिंग। एक बार आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। और देखो f ऑफ x बराबर साइन पावर 4x
प्लस कोस पावर 4x और इंटरवल बोला है 0 से पाई बाई 4। x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4। फिर से दोबारा वही बात, हमें चेक करना है कि 0 से पाई बाई 4 में ये इंक्रीजिंग है, ये प्रूव कराना है। पहला काम तो वही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x एफ डैश x। साइन 4x क्या हो जाएगा 4 साइन क्यूब x, साइन x का करें cos x, 4 cos क्यूब x और cos x का करेंगे माइनस साइन x। कौन सा फॉर्मूला लग गया बेटा? x की पावर 4 का, x पावर 4 कॉमन ले लो, साइन x कॉमन ले लो, cos x कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। तो 4 साइन x cos x, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसको भी ऐसे लिख दो 2 into 2, इसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है बच्चों -2 साइन 2x। ये वाला भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री का ही फॉर्मूला है cos 2x। तो ये आपका फिर से ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन गया 2 साइन x cos x साइन 2x। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई बात समझ में? अब हमें चेक करना है कि इस इंटरवल के लिए हमारा क्या काम होगा। तो देखो इधर क्या गिवन है इंटरवल, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4। इसका मीन ये हुआ कि जो x की वैल्यू ना बच्चों 0 से लेके और पाई बाई 4 तक है। x जो है बेटा वो 0 से बड़ा है और पाई बाई 4 से छोटा है। बट यहाँ पर हमारा एंगल कौन सा काम आ रहा है 4x। तो इसका मल्टीप्लाई करा दे 4 से, तो 4 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे ना बेटा तो 0 से बड़ा और पाई से छोटा हो जाएगा। अच्छा 4 से मल्टीप्लाई क्यों करा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है ना वो x है, तो हमारा यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन में एंगल है वो 4x है। तो इसका मीन क्या हुआ कि 4x जो होगा वो 0 से बड़ा और पाई से छोटा होगा। और 0 से बड़ा और पाई से छोटे का मतलब क्या हो गया फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ओके बेटा। और पहले और दूसरे में साइन पॉजिटिव रहता है, तो क्या लिख देंगे इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट साइन 4x is always पॉजिटिव। इसमें साइन पॉजिटिव रहेगा तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव लेस देन 0, देन एफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो करना कुछ नहीं होता, केवल एक्स के रेस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएशन हुआ, ये आपकी कुछ ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लगी और एट द एंड यहां तक का प्रोग्राम सेट हो गया। ठीक। और हमें क्या गिवन था 0 से पाई बाई 4, 0 से बड़ा और पाई बाई 4 से छोटा। हमारा एंगल कितना है यहाँ 4x, तो इसका 4 से मल्टीप्लाई करा दो ये बन गया। और 0 से पाई का मतलब फर्स्ट और सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, देन एफ एक्स जो होगा वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। आया समझ में? एक और देखो, नंबर थर्ड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और x belongs to again 0 to पाई बाई 4। अच्छा बोला जा रहा है चेक करो कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x f डैश x tan इनवर्स x का फॉर्मूला
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू दोबारा डिफरेंशिएट करें साइन एक्स प्लस कोस एक्स का। बेटा चेन रूल से डिफरेंशिएशन टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका दोबारा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का करेंगे कोस एक्स का करेंगे माइनस साइन एक्स। तो फाइनली जो डिफरेंशिएशन बन के आया वो क्या बना कोस एक्स माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स स्क्वायर। ये आपका बेसिक डिफरेंशिएशन। हमें इंटरवल क्या गिवन है 0 to π/4 गिवन है। x बिलोंग्स टू 0 to π/4 और बच्चों ये तो स्क्वायर होने के कारण इसकी तो वैल्यू जन्मजात पॉजिटिव रहेगी और साथ में कौन हो रहा है +1 तो ये रिजल्ट तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। उसे हम यहाँ लिख देंगे sin x प्लस cos x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। कारण कौन है स्क्वायर फंक्शन का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है। +1 ऐड करोगे तो ये रिजल्ट भी हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। तो जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी इस पर होती है cos x माइनस sin x। तो बेटा 0 से 45 के अंदर cos की वैल्यू sin के कंपैरिजन में बड़ी चलती है। 0 से 45 का मतलब 30 डिग्री तो cos 30 √3/2 होता है और sin 30 1/2 होता है। तो उस चीज को यहाँ लिख लें 4x बिलोंग्स टू 0 to π/4 cos x is greater than sin x। इसका मतलब क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x ग्रेटर देन 0। बस। तो पहला काम होता है डिफरेंशिएशन करना और दूसरा काम होता है इस गिवन इंटरवल में इसको पहचानना। स्क्वायर होने के कारण ये पॉजिटिव +1 होने के कारण ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो जो डिपेंडेंसी है वो इस पर है और हम जानते हैं कि 0 से 45 में cos बड़ा रहता है और sin छोटा रहता है। तो ये पॉजिटिव देन f' ग्रेटर देन 0 क्या हो जाएगा देन f of x is an increasing function। तो इस तरह से बेटा गिवन इंटरवल होगा और एक फंक्शन होगा और इस तरह से आपकी चेकिंग करवाई जाएगी कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो सही तरह से आप इन्हें सॉल्व करें और बचे हुए क्वेश्चन अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।